नायं लोको अद्यस्य अस्ति अयम् कृतोऽन्यः कुरु सत्यम् O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? थैंक यू माता जी। ओके, तो भले ही ये श्लोक दिखने में लग रहा हो कि छोटा सा ही है, 2 लाइन का ही है सिर्फ, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। और ये अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम जीवन में कोई भी जिम्मेदारी लेने से या फिर कोई भी चैलेंज को जीवन में एक्सेप्ट करने से हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। तो छोटा श्लोक है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ये श्लोक कौन किसको बोल रहा है? Who is speaking this shloka? What simple answer है? कृष्ण। हाँ, ऑब्वियसली कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे है ओ बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी। कोई बता सकते हैं श्लोका में ये जो शब्द है ओ बेस्ट ऑफ द कुरु डायनेस्टी, ये कौन से शब्द से संबोधित हो रहा है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वो लास्ट वाला हाँ, कुरु सत्तम, मतलब कुरु सत्तम, पूरी जो कुरु डायनेस्टी है उसके सबसे बेस्ट सत्तम, दैट इज अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं कि बिना सैक्रिफाइस के, बिना तपस्या के, सैक्रिफाइस को हम त्याग के क्या बोलते हैं, त्याग के आजकल हिंदी में त्याग भी बोल सकते हैं, नहीं तो यज्ञ भी बोल सकते हैं, नहीं तो तपस्या भी बोल सकते हैं। तीनों भी जो शब्द हैं वो सैक्रिफाइस से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम कोई सैक्रिफाइस करते हैं तो उसमें तपस्या भी होती है, और उसी के साथ साथ हम कोई तो श्रेयस कार्य के लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं, तो इसलिए यज्ञ भी बोल सकते हैं हम उसको। और क्योंकि सैक्रिफाइस में हम कुछ न कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं तो इसीलिए हम उसको त्याग भी बोल सकते हैं। तो सैक्रिफाइस को हम हिंदी में तीनों शब्दों के रूप में हम बोल सकते हैं, त्याग या फिर तपस्या। तपस्या को हम इंग्लिश में पेनेंस भी बोल सकते हैं, ऑस्टेरिटी भी बोल सकते हैं। तो ये सारे शब्द एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, या फिर यज्ञ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक प्रैक्टिकल डिस्कशन की बात करते हैं तो ये तपस्या शब्द है, ये हमारे जीवन से काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसका अगर हम तपस्या वाला अर्थ लेते हैं तो। और जब हम तपस्या करेंगे तो त्याग और यज्ञ ऑटोमेटिकली उसके साथ हो ही जाता है। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि बिना तपस्या के व्यक्ति ना इस जीवन में सुखी रह सकता है, one can never live happily on this planet or in this life। आज की तो बात ही कुछ और है। बेसिकली आध्यात्मिक जीवन में तो तपस्या लगती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ सोचें कि चलो ये आध्यात्मिक जीवन का पालन क्यों करना, इसमें ये तपस्या वो तपस्या, ये कंट्रोल वो कंट्रोल लगता है, उससे अच्छा कि आध्यात्मिक जीवन का पालन ही मत करो, पूरे तरीके से सिर्फ इस संसार के बारे में सोचो, अपने इस जीवन के बारे में सोचो, भौतिक संसार के बारे में सोचो। लेकिन अगर आप भौतिक स्तर पे भी अगर आप हमें हैप्पी रहना है, सुखपूर्वक जीना है, तो तपस्या के बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो तपस्या के बल पे हुआ है। पता नहीं आप में से किन लोगों ने पढ़ा, श्रीमद् भागवतम पढ़ा है कितने लोगों ने, लेकिन भगवत में उल्लेख आता है कि जब विष्णु के नाभि से एक फूल निकलता है, कौन सा निकलता है विष्णु की नाभि से? कमल। यस, सबको पता है, कमल का फूल निकलता है। और उस कमल के फूल के ऊपर कौन बैठे रहते हैं?
ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। एग्जैक्टली। तो ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जब फर्स्ट टाइम इस सृष्टि का निर्माण का जो शुरू का जो एकदम मोमेंट्स थे, शुरू के जो पल थे, उसका बहुत डिटेल्स में वर्णन आता है। तो कैसा होता है कि ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से कमल का फूल